परेशान हो गए हो कि सर आपके पास तो इतना कुछ है तो आपने लगा दिया, हमारे पास तो सिर्फ डिग्री के अलावा कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करें। रिलैक्स रहिए, परेशाान होने की आवश्यकता नहीं है, इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। हम संबोधन कैसे करें, इंटरव्यूअर के सामने जाएं तो कैसे अपनी बात को शुरू करें, उनको संबोधित कैसे करें, इसका जवाब मैं दूंगा। डॉक्यूमेंट्स कब तक तैयार करें, इसका जवाब हम देंगे आपको। आगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिस पे हम प्रकाश डालेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन, डेमो क्लास में हम इंट्रोडक्शन कैसे दें, कट ऑफ कितना जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। जेंडर, फॉर्म भरते वक्त मेल का फीमेल हो गया, फीमेल का मेल हो गया, ऐसा ऐसा खेल हो गया। कुमारी, श्री, श्रीमती, इसकी समस्या है, नाम के आगे कुमारी है अब नहीं है, इसकी प्रॉब्लम है, बात करेंगे हम। डेमो क्लास से कैसे जुड़ें, अरे भैया डेमो क्लास से कैसे जुड़ें अभी हम बता देंगे। 63 93 74 44 74 ऑफिशियल नंबर है, इस पर 151 का गुण दक्षिणा देकर जुड़ सकते हो। टीचर से सवाल कैसे पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए कि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी कहीं टीचिंग कर रहे हैं, संविदा पे, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में किसी विषय के अध्यापक हैं, तो उनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। डिग्री और मार्कशीट को लेके बहुत से विद्यार्थियों का, बहुत से कैंडिडेट्स का सवाल है। जैसे मान लीजिए कि उनके पास मार्कशीट है लेकिन डिग्री नहीं है, डिग्री आने में समय लगता है, तो वो क्या करें, यही मैं बताने वाला हूँ। ये मतलब लगभग बहुत से कैंडिडेट के साथ समस्या होती है, मैं बताऊँगा। बायोडाटा का फॉर्मेट खुद से डाउनलोड करें कि मिलेगा, अभी मैं बताने वाला हूँ क्या होगा। हिंदी अध्यापक, अगर आप हिंदी अध्यापक हो, जैसे मैं पीजीटी हिंदी हूँ, तो क्या हम लोग के पास अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं, अभी बताने वाला हूँ। लाइब्रेरियन के लिए वीडियो बनाइए, अरे भैया जाके देखो बनी हुई है, अभी मैं आपको भी बता रहा हूँ कुछ विशेष बातें। फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए भी वीडियो बनाइए प्लीज़ सर, आप कहाँ से हैं कितने समय का डेमो क्लास या इंटरव्यू चलता है, टीचर क्यों बनना चाहते हो, ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा, इसका भी मैं जवाब बताने वाला हूँ। तो देखिए आपके जो क्वेश्चंस हैं, ओके, आपके सारगर्भित क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, उनके जवाब इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आपका जवाब। देखिए सबसे पहली बात बायोडाटा, आपके पास सिर्फ मार्कशीट है, अन्य योग्यताएं नहीं हैं, अगर योग्यता है भी तो उसका प्रमाण पत्र नहीं है। जैसे आप बहुत बढ़िया गाते हो लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, तो बायोडाटा में दर्शा सकते हो कि मैं गाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे गवा के देख सकते हैं ना, सर्टिफिकेट नहीं है मत लगाओ, कोई टेंशन नहीं, गाते हो तो दिखा देना, ठीक है, तो उसको दिखा दीजिएगा आप, ओके। और साथ ही साथ आप क्या कीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास नहीं है कोई चीज़ें, तो आपकी भर्ती हो रही है टीचिंग के लिए, आपको टीचर बनना है, तो आपको परेशान नहीं होना है कि देखो सुनील चौरसिया सर के बायोडाटा जो मैंने देखा उसमें तो अनगिनत क्वालिटीज़ हैं, चित्रकला में उनको पुरस्कार मिला है, वो दिखा दिया, ये दिखा दिया, वो दिखा दिया, सब दिखा दिया। बायोडाटा में जाकर देख लेना, उस मतलब थंबनेल पे लिखा है दिस इज़ माई बेस्ट बायोडाटा, उसको देखिएगा। तो आपको परेशानी होना है कि मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूं, ओके, जब मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूं, कुछ मत करो, अपने जो योग्यता है उसको दिखाओ और बेस्ट डेमो क्लास की तैयारी करो, डेमो क्लास की तैयारी के लिए लग जाओ, ओके। संबोधन कैसे करें इंटरव्यूअर के सामने, उनको क्या कह के संबोधित करें, सर कहें कि प्यारे विद्यार्थियों कहें, इसका जवाब मैंने जो मेरा डेमो क्लास का क्रैक कोर्स चल रहा है, ठीक है, तो उसमें आप जुड़कर आप वहाँ मैंने कई बार बता दिया है, जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कैसे संबोधित करना है। जो मेरा ऑफिशियल नंबर है 63 93 74 44 74, ओके, इस पे ज़्यादा कुछ नहीं, बस जुड़ने के लिए कि आप बधे रहिए, इससे आप गुरु दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं 151 का, और इसका जो पेमेंट डिटेल्स होता है उस डिटेल्स को आप इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा और फिर आपको सारे वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। किससे संबंधित है, डेमो क्लास एंड इंटरव्यू से संबंधित आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी, ओके। आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट्स कब तक तैयार करें। देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको आप इंटरव्यू में लेकर जाएंगे, ठीक है ना, जैसे हमारे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ऐसे कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, तो उनको आपको बायोडाटा के साथ आपको लगाना पड़ता है, तो वो मतलब इंटरव्यू में जाने से पहले आपके पास जितना कुछ है उसको आप तैयार कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि उसमें जब भी आप लगाओगे तो उसमें, हाँ अभी हम बात करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके पास डिग्री नहीं है तो क्या करें, ठीक है, वो भी आपको लगाना पड़ता है उसमें बायोडाटा के साथ।
कट ऑफ कितना जाएगा सर? एक कट ऑफ की बात है, मैंने एक वीडियो बना दी है कि कट ऑफ कितना जाएगा। और देखो किस ईमानदारी से मैं सब कुछ बताता हूँ भाई। भले मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षक हूँ तो ये नहीं कह दूँगा कि इतना जाएगा उतना जाएगा, मैं इतना बता सकता हूँ, अनुमान से कोई भी बताता है। यहाँ तक कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो रिजल्ट आउट करेगा ना, उसको भी आज नहीं पता होगा कि हिंदी का कट ऑफ कितना जाएगा। वो सॉफ्टवेयर को ही पता है और वो भी गोपनीय है, ठीक ना। तो समय आएगा। देखो जैसे एक ने पूछा सर मेरा 105 बन रहा है, क्या करूँ मैं हाथ पाँव में तेल लगा के सो जाऊँ कि तैयारी करूँ? देखो भाई अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मत मारना। जब मेरे समय की भी मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरा चूँकि 106 बन रहा था, बहुत से कहते थे कट ऑफ 130 जाएगा हिंदी का, 125 जाएगा, 20 से नीचे नहीं आएगा। अब भाई साहब जब रिजल्ट आया ना, लपेटे में भी आ गया, शॉर्ट लिस्टेड में भी हो गया। और बहुत से मेरे साथी कहते थे चौरसिया जी तैयारी करते रहिए, बैठने से मतलब बैठ के करोगे क्या? रिटन एग्जाम हो गया, करोगे क्या? बोलो। तो इसलिए बैठना नहीं है, आप डेमो क्लास और इंटरव्यू इसकी तैयारी जारी रखो। ओके। और मैंने देखो मैं भी चाहता तो 999 का कोर्स रख देता, 4000 का रख देता, जुड़ जाते लोगों। इस समय भी सैकड़ों लोग हमसे जुड़ गए, लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही इसलिए रखा कि जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं, कैंडिडेट्स के पास पैसा कहाँ से रहेगा भाई, तो इसलिए मैंने इतना ही रखा कि लगभग आप लोग जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को जारी रखिए, ठीक ना। ओके। और जैसे कि ये गुरु दक्षिणा है, फीस उस थोड़ी है, फीस कोई हमको दे पाएगा? बताओ, फीस कौन देगा जी? फीस की बात नहीं है, ये बस जुड़ाव के लिए है। तो आप तैयारी में लगे रहिए। ओके। जो होगा देखा जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तभी तरीका सीख लोगे ना कि इंटरव्यू डेमो कैसे देते हैं। तो एक शानदार से स्कूल में भी जाओगे किसी प्राइवेट में ही ना, तो अभी 30-35 हज़ार रुपये आपको देगा, लेकिन वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे भी डेमो क्लास से इंटरव्यू होता है, ठीक ना। तो ज्ञान कहीं जाता नहीं है, कर सकते हो। कटाव की बात है, अगर कटाव आपका थोड़ा सा मतलब नंबर कम है तभी आप में दम है, तैयारी करो, जो होगा देखा जाएगा। जेंडर मेल का फीमेल है, ऐसा ऐसा खेल है, क्या करोगे? लोग अपने जेंडर को भूल जा रहे हैं, तो परेशान मत होइए। एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, उसमें दिखा दीजिएगा कि गलती से मेरे हो गया है, इसको सुधारने की कृपा करें, ठीक है। वो लगा दोगे, हो जाएगा। अभी थोड़ी है कि आप इतने मेहनत करके जा रहे हो, रिटन एग्जाम निकाल लिए हो, शॉर्ट लिस्टेड हो गए हो, अब मेल का फीमेल कर दिए हो तो तुम्हारा खेल खत्म, ऐसा नहीं है। एफिडेविट बनवा लीजिएगा, उसमें सब कुछ बता दीजिएगा ईमानदारी से, ठीक है। एक समस्या आ रही है कुमारी श्री की समस्या कि सर शादी से पहले मेरे नाम के आगे कुमारी था, अब मैं कुमारी नहीं लगाती हूँ, इस तरह की समस्या। तो कुमारी श्री, पापा के नाम के आगे श्री, श्रीमती मम्मी के नाम के आगे, ठीक है। इस तरह की अगर समस्या है तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता है। हाँ, पापा का नाम के स्पेलिंग में गलत ना हो। जैसे मान लिया कि मेरे पापा का नाम है राम केवल, ठीक, और कहीं कहीं रहता है कि राम अलग केवल अलग, और कहीं कहीं रहता है राम केवल चौरसिया, ध्यान दीजिएगा। लेकिन मेरा जो हाई स्कूल का मार्कशीट आया बन के यूपी बोर्ड से, तो उसमें सिर्फ राम केवल आया, बीच का राम केवल एक ही में हो गया, चौरसिया गायब था, तो मैं भी चौरसिया गायब कर दिया। इंटरमीडिएट में मैंने वही लगवा दिया, मतलब ऑलरेडी मैंने भर दिया फॉर्म में, परीक्षा फॉर्म में। तो सिर्फ आज तक की जितनी मेरी डिग्रियां हैं सब में राम केवल है, ठीक। जबकि पापा के आधार कार्ड में राम केवल चौरसिया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन हाँ, आपके हर सर्टिफिकेट में एक होगा तो अच्छी बात है, ठीक। मैच करना चाहिए। प्रॉब्लम मोल लेने से क्या फ़ायदा, मैं तो समझता हूँ। डेमो क्लास से कैसे जुड़ें भैया? ये बार बार खाली आप लोग पूछते हो कैसे जुड़ें। ये नंबर आपके सामने है, इस पे आप इस माध्यम से जुड़ सकते हो। आपको प्रतिदिन शाम को 8 बजे, ठीक ना। बहुत से कहते हैं सर ऑनलाइन जुड़ते हैं कि ऑफलाइन जुड़ते हैं, लिंक मिलेगा कि क्या मिलेगा? शाम को 8 बजे प्रतिदिन, मतलब PM, प्रतिदिन आपको YouTube का लिंक मिलेगा। मतलब मैं वीडियो बना देता हूँ, उसका लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ। बहुत सी मतलब कि हम सोच रहे थे कि ऑनलाइन ही पढ़ा देंगे, मतलब सामने आके, लेकिन बहुत सी देखो हमसे जुड़ने वाली हैं जो गृहिणी हैं, खाना बनाती हैं इस समय, ठीक ना। तो कह रही थी सर मैं उस समय नहीं देख पाऊँगी, मैं रोटी बेलती हूँ। बेलिए रोटी, अच्छी बात है, देश भी चलाइए, घर भी चलाइए, हमें आप पे गर्व है। इसलिए मैंने आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा रिकॉर्डेड क्लास दिन में वीडियो बना दूंगा या उसी समय बना के और भेज दूंगा। आप 1 घंटे बाद देखिए, 1 दिन के बाद देखिए, लेकिन कोशिश करिए उसी समय देख लीजिए, उसी दिन देख लीजिए। पेंडिंग में मत रखना काम को, क्योंकि कल पे छोड़ोगे बस छूटता जाएगा, छोड़ना मत। तो 8 बजे मिलेगा, उसको देख लेना। 1 साल के बाद भी देख सकते हो, आपके पास लिंक पड़ा रहेगा। ओके, तो ऐसे आप जुड़ सकते हैं।
टीचर से सवाल कैसे पूछा जाता है। देखो जो डेमो क्लास में चला रहा हूँ ना, उसमें मैंने बता दिया है और बता भी दूंगा कि एक टीचर से सवाल कैसे कैसे बनते हैं, बायोडाटा से सवाल कैसे कैसे बनते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा, एंट्री कैसे करते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ, मैं चूंकि पीजीटी हिंदी हूँ तो सिर्फ हिंदी वालों के लिए थोड़ी ये क्लास है। अगर आप दूसरे विषय के हो तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये डेमो क्लास, ठीक ना, क्योंकि वहाँ मैं बताऊंगा कि अगर आप साइंस के विद्यार्थी हो तो साइंस वालों से कैसे पूछा जाएगा, एसएसटी वालों से कैसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। हाँ, जिस टॉपिक को पढ़ाना है उस टॉपिक को मैं मानता हूँ कि आपको टॉपिक हो सके तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन फिर भी कुछ कुछ विषय ऐसे हैं जैसे मान लीजिए कि भूगोल के टॉपिक में पढ़ा सकता हूँ, इतिहास पढ़ा सकता हूँ, ठीक ना, पढ़ा दूंगा, आपके विषय का भी 2-3 टॉपिक करा दूंगा, ठीक ना। लेकिन जो विशेष बातें होती है ना वो मैं इसमें करा दूंगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या सावधानियां हैं, कैसे 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 बोलिएगा, ठीक, सब कुछ करा दूंगा। आ सकते हैं, आपका स्वागत है। हाँ, डिग्री प्लस मार्कशीट। सर मेरे पास मार्कशीट है, डिग्री अभी नहीं आई है, साल भर के बाद आएगी। कोई बात नहीं, एक होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो पहले ही बन जाता है, जो आप जिस संस्था में पढ़ रहे हैं उसका जो मुख्यालय है या फिर मतलब कि जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ पे ऑफिस में जाकर पूछना कि सर मेरी डिग्री नहीं आई है, मैं केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू की तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जाने वाला हूँ इंटरव्यू देने, बायोडाटा में लगाना है डिग्री, कब तक आई, तो कहीं है कि आई 1 साल के बाद ही, तो कह देगा हमारी क्या हुई ठीक ना, हमारी क्या हुई, हमारे कल्याण कर, तो कहेगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ओके, बायोडाटा फॉर्मेट खुद से डाउनलोड करें। हाँ, खुद से डाउनलोड करना पड़ेगा, हम नहीं आएंगे डाउनलोड करने, ठीक ना, खुद से डाउनलोड करिए। और वो सॉफ्ट कॉपी होता है, उसमें आप कॉलम्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 कॉलम दिया है, 7, 8, 9 कर सकते हो। आपके पास मान लो ज़्यादा डिग्रियाँ हैं, ठीक ना, मुझसे भी मैंने मान लो 7, 8 कर दिया था, आपके पास ज़्यादा है 15, 20 कर देना, जितना है सब लगा देना उसमें पोंछ कांच के बढ़िया से, लेकिन काट पीट मत करना, ठीक ना, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना, कम लिखो लेकिन शानदार लिखो, ठीक ना, गोल्डन वर्ड्स होने चाहिए। मेरे बायोडाटा में देखा ना कैसे मैंने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया था, मतलब बायोडाटा में अनुप्रास अलंकार का, जो पढ़ा होगा इंटरव्यूअर ने कहा यार बंदा है गजब का तभी तो मुझको 60 में 55 नंबर मिले थे, मतलब मजाक थोड़ी है, बायोडाटा भी दमदार होना चाहिए, ठीक ना, बायोडाटा का बहुत बड़ा योगदान होता है इस नंबर पे भी, ठीक ना। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न आपका है कि हिंदी अध्यापक से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या उनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। गुरुजी, अगर आपके पास ज्ञान है तो अति उत्तम, आप हिंदी विषय के हो, अंग्रेजी जानो, फारसी जानो, संस्कृत जानो। मैं हिंदी विषय अध्यापक हूँ लेकिन बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो जैसे मान लिया कि मैंने कहा दिया कि सारगर्भित, यह सारगर्भित है, तो बच्चे कहेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सारगर्भित, मतलब मैं इस पहाड़ पर हूँ, नॉर्थ ईस्ट में हूँ, तो यहाँ के बच्चे पूछते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सारगर्भित। और नीचे वाले बच्चे, जैसे हमारे यूपी बिहार में, मैं नीचे से कह रहा हूँ, मैं 5,000 फीट ऊंचाई के हिमालय पर्वत पे हूँ, तो नीचे के जितने बच्चे हैं वो पूछते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिपरेशन, मतलब वो अंग्रेजी से हिंदी जानना चाहते हैं, और यहाँ के बच्चे हिंदी से अंग्रेजी जानना चाहते हैं। आपको एहसास हो गया ना कि अगर हिंदी अध्यापक हो तब भी आपको अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपकी पहली पोस्टिंग लगभग नॉर्थ ईस्ट में या फिर साउथ में या कहीं और हो सकती है जहाँ पे हिंदी कम जानते हैं बच्चे, ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो आपको जानना चाहिए। और हाँ, ये नहीं कि बहुत अंग्रेजी के ज्ञानी बन जाए, नहीं ज्ञानी है, धारा प्रवाह नहीं बोल पाते हैं तो माथा पकड़ के बैठ जाएं, टेंशन मत लेना, रिलैक्स रहना, थोड़ा बहुत अंग्रेजी जाननी चाहिए। मुझसे तो अंग्रेजी में मतलब कुछ नहीं पूछा गया था, शायद किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मैंने कहा कि मैडम मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, उन्होंने कहा ठीक है हिंदी में बताइए, मैं हिंदी अध्यापक हूँ ना, हिंदी को खाता हूँ, हिंदी को पीता हूँ, हिंदी को गाता हूँ, हिंदी को जीता हूँ। ओके, नाम है मेरा सुनील चौरसिया, सुनोगे तो आएगी बात में हंसिया, ठीक ना सर लाइब्रेरियन के लिए वीडियो बनाइए, गुरुजी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, लाइब्रेरियन के लिए वीडियो बनी हुई है, पीएच एंड हाँ, इंटरव्यू आपको कैसा होता है लाइब्रेरियन पे जरूर बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो डेमो क्लास है ना, इसमें एक दो वीडियो जरूर बताऊंगा, कई वीडियो में भी मैं डिस्कस करूंगा लाइब्रेरियन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लो कि कोई बच्चा है किताब फाड़ दिया, अब क्या करोगे, उसका जवाब क्या होगा। कोई बच्चा है किताब लेकर गया गायब कर दिया, अब क्या करोगे। कोई बच्चा ऐसा है कि जो पढ़ रहा था लाइब्रेरी में आके और वहाँ पे गोंजापाती कर दिया, अब क्या करोगे, कान काटोगे उसका। सबका जवाब मैं देने वाला हूँ। फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन वाले जो टीचर है ना, उनके लिए एक वीडियो मैंने बनाई है और डेमो क्लास में मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ये मैं वादा करता हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं। धर्मशील सदकर्म ही तो जान है भैया, जान से प्यारा वतन हिंदुस्तान है भैया।
मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारत माता का सपूत हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ। समझे? कहाँ का रहने वाले हैं? भारत का रहने वाला हूँ, ठीक ना। ये मेरा परिचय। देखो मेरा घर वैसे कुशीनगर जिला में है, अमवा बाजार, रामकोला, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। ये है हर्ष। कितने समय का डेमो क्लास होगा ये आपके टैलेंट के ऊपर है। शानदार तरीके से आप प्रश्नों का जवाब देते जाओगे, हंसा खिला करोगे, बोरिंग नहीं होगा। आपका इंटरव्यू, आपका डेमो क्लास लंबा खींचेगा, समझो पॉजिटिव जा रहा है। जल्दी से अगर इंटरव्यूअर ने कहा कि टाटा बाय बाय जाइए 2 मिनट में, समझो आपका इंटरव्यू सही नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी पहचान होती है, ठीक ना। ऐसे ऐसे विशेष बातों को मैं डेमो क्लास में बता देता हूँ, ठीक ना। तो कितने समय खींचेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इंटरव्यूअर पर नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना खिंचवाते हो। जैसे मेरा लगभग आधे घंटे तक खींचा था, और मेरे ही साथ के जिनका नहीं हुआ मैंने देखा कि 5 मिनट में चले आए, जाइए, ठीक है। ऐसा होता है। आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, इसका जवाब मैंने डेमो क्लास में कई बार दे दिया है, और डेमो क्लास में आपको जवाब दे दिया जाएगा। ऐसे ही आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं आप उसको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। इस नंबर पे अगर प्रश्न पूछोगे, सवाल पूछोगे तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नंबर मेरे पास नहीं रहता है। खुल के बता रहा हूँ, दिस इज ऑफिशियल मोबाइल नंबर, ओके। इसको मैं नहीं टच करता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ। मेरा काम है आपकी सेवा करना, वीडियो बनाना, बाकी हिसाब किताब ऑफिस से होता है, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन करोगे यहीं कहीं रह जाएगा। आप क्वेश्चन यहाँ पे करना, यहाँ पे सिर्फ वे कैंडिडेट्स आते हैं जिनको डेमो क्लास लेना है, ओके। तो फिर मिलते हैं एक शारदाध्वज वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी को जारी रखिए। अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ओके। फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे डेमो क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।